Yeah, my journey started very early when I was in school. So I was doing stage and theater and everything. So, but yeah, I had never planned कि मैं फिल्मों में आके I'll work that much. But then around college time, I got an opportunity to come and I did Prakash Jha Saab's Dil Dosti etc. I played a negative character in that. So that gave me a feel good push, if I can say, to go ahead and do cinema and be a part of cinema. And then I did a TV show with B.R. Chopra sir. So since then it's been coming and going on and off, and so that's how it is. It's a tough business, I agree. Okay, Viraj, क्या क्या I hope I want to take it on a positive note. बेहमान लव करने के बाद you realize कि यार सिनेमा होता है, लेकिन जो मैंने किया, do you regret being a part of बेहमान लव? No, I want a honest answer from your end. No, I see. The thing was, I thought Beman Love is a good film. I still think it's a good film. It has a good story, good subject. There were issues with Beman Love in terms of its quality of the way it came out, and also the way it was projected, promoted. थोड़ा सा problem हो गई वहाँ पे. Otherwise, I don't have any regrets. Only problem is that I wish it was promoted better, because वो जो week में हम आए थे, we could have done much better as a film. So मेरे को दुख इस बात का होता है कि मैं अकेला वो फिल्म प्रमोट कर रहा था. सनी नहीं आई, रजनीश भी थोड़ा आया नहीं आया, जबकि रजनीश मेरा अच्छा फ्रेंड है. तो रजनीश ने मुझे बोला इश्यूज़ थे प्रोडक्शन के साथ. तो आई थिंक फिल्म मेकर और आर्टिस्ट के बीच में जो ये प्रॉब्लम होती है ना, ये मुझे लगता है कि फिल्म को इफेक्ट नहीं करना चाहिए. आई बिलीव दैट एन आर्टिस्ट शुड बी प्रोफेशनल इनफ कि आप अपना पेमेंट और ये वो आप बाद में भी ले सकते हैं, बट फिल्म को आप हार्म करें ना, वो बहुत ख़राब हो जाता है. क्योंकि मेरा दिल एक फिल्म मेकर का है. मैं समझता हूँ पिक्चर हमेशा आगे होनी चाहिए और हम लोग पीछे होने चाहिए. अगर मैं अपने आप को फिल्म से बड़ा समझूंगा तो आई थिंक वो गलत तरीका है आने का. तो लोग यही कर रहे थे कि बेमान लव में फिल्म को साइडलाइन किया जा रहा था और अपने इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़े जा रहे थे. तो आई थिंक दैट वाज वन थिंग दैट मेरे को बुरा लगा उस बात का. बट एज फार एज आई एम कंसर्न, बेमान लव की वजह से मुझे करोड़ों लोगों ने देखा है और मेरे को बहुत उसकी वजह से अप्रिसिएशन भी मिला है. फंक्शंस में मुझे लोग बुलाते हैं, इवेंट्स में बुलाते हैं लोग. तो आई कैन नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम बेमान लव, बट आई विश इट वाज जस्ट हैंडल्ड बेटर. Okay, do you agree with this? This is the journey, from Behman, from what you have done with Prakash Jha, with the film, then you have done Behman Love. Correct. This is the journey, the experience which you got during the course of this Correct. making and coming with Prakash Jha and doing Behman Love gave you make you a better person in terms of as an individual, as a filmmaker. Yeah, sure. I mean, you learn so much. क्योंकि जब मैं प्रकाश सर के साथ मैंने काम करा था, I was very straight out of theatre. बहुत लाउड होते थे हम लोग, चिल्लाने की आदत थी. तो वो एक्टिंग उस तरह की अलग थी. तो उस टाइम पे हम लोगों को पता नहीं था कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना. और प्रकाश झा साहब का सेट भी बहुत सिंपल था. लोग इतना कोई ग्लैमराइज नहीं था. हम लोग जब बॉम्बे में भी शूट कर रहे थे तो एक वैनिटी में मैं, इमाद शाह और 4 लड़के और होते थे. तो ऐसा नहीं क्योंकि इमाद हीरो था पिक्चर का, तब भी हम लोग सब साथ शेयर करते थे. तो वो कल्चर ही अलग था. तो उससे हम सीखे कि एक जो रियलिस्टिक सिनेमा क्या होता है, जो प्रकाश जी काफ़ी मास्टर हैं. और उसके बाद फिर मैंने देखा हर यूनिट और हर सेट अलग हो जाता है. और जब बेमान लव मैंने करी तो ऑब्वियसली सनी पे बहुत फोकस था. इट वाज ऑल अबाउट सनी लियोन. तो दैट वाज फाइन क्योंकि सनी बहुत पॉपुलर हैं और उनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है. तो वो अलग एक्सपीरियंस था. तो उससे हम सीखे कि ये दैट्स द वे इट इज़. ओके, इन सब सारे तजुर्बों ने आपको शॉर्ट फिल्म करने के लिए मजबूर किया कि यार it has to be, if something creative can be done without involving lots of amount of money, ये एक नजरिया बदला आपका. you started doing short films, you came with, now you're planning a Punjabi film, if you can throw some light on that. Do you agree with this? See, my first short film I made was in 2009. मैं हमेशा से एक्चुअली शॉर्ट फिल्म्स को बनाता रहा हूँ और मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा वेस्ट से मैंने बोरो किया है. जो हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स हैं वो शॉर्ट फिल्म्स पे बहुत फोकस करते हैं. शॉर्ट फिल्म से क्या होता है कि आप अपनी बेस्ट टैलेंट को दिखा सकते हैं एज एन एक्टर,
एज अ डायरेक्टर, क्योंकि पैसा क्राइटेरिया नहीं है, शॉर्ट फिल्म में आप कितना कमा लेंगे, इतनी कमाई है ही नहीं, तो सब लोग अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। मेरा अट्रैक्शन शॉर्ट फिल्म से हमेशा ये था, और 2009 में मैंने एक फिल्म बनाई थी चार्ली एट मिडनाइट, जो मैंने एकदम पैशन से बनाई थी, और उसका बजट बहुत कम था। उसमें शिव पंडित मेरा फ्रेंड भी हैं, और उन्होंने, शिव ने कुछ 5-6 फिल्में करी हैं, तो शिव ने एकदम मतलब विदाउट चार्जिंग मी एनीथिंग ये फिल्म करी। फिर मैंने एक शॉर्ट फिल्म रवि दुबे के साथ भी बनाई थी, जो सरगुन के हस्बैंड हैं, ही ऑल्सो डिडंट चार्ज मी, क्योंकि शॉर्ट फिल्म में मैंने देखा है कि आपका काम बहुत अच्छा निकलता है, और वो एज अ फिल्म मेकर बहुत अच्छा लगता है जब आपकी फिल्म फेस्टिवल्स में जाती है, और बड़े बड़े निर्माता और बड़े बड़े स्टार्स जब आपकी फिल्में देखते हैं और वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो आई थिंक शॉर्ट फिल्म्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फिल्म मेकर बनाते रहें शॉर्ट फिल्म्स। और अब तो शॉर्ट फिल्म्स एक प्लेटफॉर्म बन गया है, अब तो एक बिज़नेस बन गया है। मैं तो उस टाइम से बना रहा था जब मेरे को लोग पूछते थे क्यों बनाते हो, ऐड क्यों नहीं बना लेते या कुछ और क्यों नहीं बनाते। तो आई थिंक नाउ द गेम ऑफ शॉर्ट फिल्म्स हैज़ चेंज्ड। नाउ देयर आर ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो शॉर्ट फिल्म्स खरीद रहे हैं, और शॉर्ट फिल्म्स इज़ rising, which is great. I think I'm one of the first people to get into that trade, and I'm happy कि मैं short films बनाता रहता हूँ, and it's always good. Okay, how किस्मत happened? ये कैसे जहन में आया कि यार एक शख्स जो ऑलरेडी बेमान ना जैसी कमर्शियल मसाला फिल्म कर चुका है अब वो पंजाबी फिल्म की तरफ रुख करता है ना, how it happened? एक दिन में तो हुआ नहीं होगा युवराज, उसके लिए बहुत प्रोसेस गया होगा, सोचा गया होगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बेमान लव एक, आप सही कह रहे हैं, कमर्शियल मसाला फिल्म थी, और एकदम बॉक्स ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई थी। किस्मत भी एक कमर्शियल फिल्म है, आउट एंड आउट, और उसमें जो हम पंजाब का देखते हैं, तो पंजाब की जनता को दिमाग में रखते हुए ये फिल्म बनी है। इट्स अ टोटल कमर्शियल फिल्म, बट क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी मुझे, मेन बात ये थी कि जो कास्ट और स्टोरी थी, और मैंने ये भी मेरे माइंड में नहीं था कि मैं कभी पंजाबी इंडस्ट्री में एकदम घुस जाऊंगा, बस बहुत जल्दी हो गया ये सब कि प्लानिंग कुछ ऐसे बन गई, टीम कुछ ऐसे बन गई, एंड हमें लगा कि रीजनल सिनेमा ग्रो कर रहा है, एक अच्छा बिजनेस है, एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो इसलिए इसमें घुसे हम लोग, क्योंकि इसके जो बेसिक पिलर्स थे, स्टारकास्ट, स्टोरी, स्क्रिप्ट, म्यूज़िक, सब अच्छा था, तो हमें लगा कि वाई नॉट एक बार इस साइड में भी जाकर देखें कि शायद पंजाबी फिल्मों में भी कुछ हम कर सकें आगे फ्यूचर में, और करेंगे। अभी 1-2 और प्रोजेक्ट्स मेरे पास आए हैं, शायद वो भी करें। सो लेट्स सी, पंजाबी इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग और इंटरनेशनली बहुत बढ़ रही है। मतलब अगर आप अब्रॉड, कनाडा तो है ही कनाडा तो है ही, यूके भी है, यूएस भी है। कनाडा इज मोर ऑफ अ पंजाब देन कनाडा, आई वुड से। Canada has got a lot of Punjabis, I agree. But apart from Canada also, Australia, New Zealand, Spain, और जहाँ भी इंडियन पंजाबी कम्युनिटी जो पूरे वर्ल्ड में सडनली नई नई मार्केट्स इमर्ज हो रही हैं, स्पेन और ये और वो, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे ग्रो हो रही है। Okay, because casting plays a very important part. Though I know she won 2 times Filmfare Award, Sargun. That 2 जी, Punjabi film Lahoriya and all the करेक्ट she have done, you know. करेक्ट। तो casting कैसे हुई फिल्म की, और always it was there in your head कि you want Sargun to be a part of it, or you met Ravi first, then Sargun? नहीं, रवि आई नो व्हेन उसका पहला शो एयर पे नहीं गया था, तब से मी एंड रवि वर फ्रेंड्स, एंड आई डिडंट नो सरगुन पर्सनली, बट रवि इज़ अ फ्रेंड, बट इट्स नॉट, मैंने सरगुन को कास्ट नहीं किया। जो हमारे को प्रोड्यूसर मेरे साथ हैं, श्री नरोत्तम जी फिल्म्स, अंकित और ये जो टीम है इनकी, दे हैड ऑलरेडी कास्टेड हर। तो ऑलरेडी ये हो रखा था कि एमी और सरगुन हैड अग्रीड, तो उनको वो लोग आई थिंक एडवांस दे के बैठे हुए थे, तो आई थिंक इट वाज ईजियर फॉर मी टू कम इन, क्योंकि ऑलरेडी कास्ट सेट थी। एंड देन लेटर ऑन आई ऑल्सो टुक पार्ट एंड दे वर ऑल्सो लुकिंग इनटू इट। तो आई थिंक कास्टिंग प्लेज अ बिग रोल इन एनी फिल्म। आई थिंक अगर आपकी स्टार कास्ट बड़ी है तो पिक्चर बड़ी हो जाती है, स्क्रिप्ट बड़ी हो जाती है। तो आई थिंक जैसे हम लोग भी चाहते हैं हमेशा बड़े एक्टर्स के साथ काम करें या बड़े डायरेक्टर से काम करें, तो आई थिंक कास्टिंग हैज़ अ बिग रोल, नो डाउट। Okay, Yuvraj, I don't know, please, I am taking the information from your end. You know, the film like Carry On Jatta and other films who get such a marvelous, you know, box office, they do dhamal. जी, So, do we get
for example, if you're making a film here in Maharashtra, you're getting a subsidy from the government. Correct. It is the people who are part of Punjabi film industry getting subsidy, and are this helping a producer? Subsidy is not there in the way it is in Maharashtra. There's more subsidy. There's subsidy in UP, Jharkhand. So a lot of people are, what they do, even if you shoot a Punjabi film or a Marathi film, you can always go to UP or Jharkhand or Maharashtra and you can get subsidy. तो subsidy का जो idea है वो basically जो state governments हैं वो चाहती हैं कि उनकी चीज़ें दिखें, उनके लोग एम्प्लॉय हों और उनके टेक्नीशियंस यूज़ हों. तो सब्सिडी का जो एंगल है वो पर्टिकुलरली स्टेट अपने लोगों के लिए करता है. एंड येस, इट्स बेनिफिटिंग फिल्म मेकर्स. इनफैक्ट अब्रॉड भी बहुत सब्सिडी चल रही है. अब यूके ने भी स्टार्ट करी है और मॉरिशस में बहुत सब्सिडी है. तो सब्सिडी इज़ अ गुड थिंग फॉर फिल्म मेकर्स. इट गिव्स अस इंसेंटिव टू वर्क. एंड फॉर पंजाबी पीपल ऑल्सो देर इज़ I'm sure there is going to be more subsidy. I hope अगर कोई पंजाब गवर्नमेंट से ये इंटरव्यू देखे तो वी रिक्वेस्ट देम कि सब्सिडी बढ़ाएं और टेक्नीशियंस और लोगों को पैसा मिले. व्हाई नॉट. किस्मत की मैं बात करूं, बहुत लव स्टोरी से जब हम बात करते हैं, युवराज मस्ट बी डूइंग इट. देयर आर न्यूमरस फिल्म पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी हर दूसरे दिन एक फिल्म रिलीज होती है, हर हफ्ते में फिल्म रिलीज होती है जी. जो लव स्टोरी होती है. किस्मत किस जोन में होगी? कॉमेडी रोम कॉम होगी, थ्रिलर रोम, किस जोन में होगी फिल्म? किस्मत, अगर आपने वो गाना देखा होगा, उसका वीडियो देखा होगा, तो किस्मत इज़ अबाउट, इट हैज़ अ लॉट ऑफ कॉमेडी. मतलब मैं इतना रिवील नहीं कर सकता क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें जो मेरे को लगता है थिएटर में जाके लोगों को देखना है. बट इट हैज़ लॉट ऑफ कॉमेडी एंड इट हैज़ रियल लव. तो उसमें अब हर तरह का इमोशन होगा, अच्छा बुरा. एंड आई थिंक क्योंकि उसमें कॉमेडी का बेस है, पीपल विल एंजॉय. तो ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे जाके सिनेमा में रोएंगे, आप एक्चुअली खुश होएंगे, हंसेंगे और उसके बाद कुछ इमोशंस और ड्रामा भी रहेगा फिल्म में. तो आई थिंक ओवरऑल इट शुड बी अ गुड एंटरटेनमेंट पैकेज फॉर ऑडियंस. व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल वर्किंग ऑन किस्मत? आई थिंक द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट वाज टू शूट इन द विंटर्स. ठंड में हमने बहुत शूटिंग करी थी और वो सब कुछ खुला था. तो हमारा जो पहला शॉट ही था, जो मुहूर्त शॉट था हमारा, उसमें एमी और हम लोग थे सारे. तो उसमें बहुत ठंड थी उस दिन और बारिश भी हो रही थी. दिस वाज आउटसाइड चंडीगढ़, 2-2.5 घंटा एक आउटस्कर्ट में एक विलेज एरिया में. तो ठंड बहुत थी. फर्स्ट आई थिंक जो पहला 1-1.5 महीना बहुत ठंड थी. एंड क्योंकि आउटडोर बहुत था तो इट वाज ऑलवेज चैलेंजिंग. आउटडोर शूट्स आर, और ख़ासकर गाँव में और पिंड एरिया में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो इट वाज चैलेंजिंग टू रीच देयर. रोड्स ख़राब थी, लोगों को पहुंचाना, इक्विपमेंट पहुंचाना, शूट करना एंड गेटिंग द राइट इक्विपमेंट, राइट पीपल. तो इट वाज ओके. सरगुन ने अब तक जितना भी काम किया है, ये किरदार जो वो निभा रही हैं, ये कितना सरप्राइज करेगा ऑडियंस को? युवराज, क्या ध्यान में रखा गया है उनके लुक को लेके, उनके लैंग्वेज को लेके, उनकी सब बातों को लेके? जो मैंने देखा है फिल्म का, मेरे को लगता है कि शी इज़ एक्टेड वेरी वेल और एमी इज़ ऑल्सो एक्टेड वेरी वेल. सब कह रहे हैं कि दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है. तो दोनों का जो वो जुगलबंदी दिखती है ऑन स्क्रीन, इट्स वेरी गुड. एंड आई थिंक सरगुन हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब एंड वी होप शी विन्स मोर अवार्ड्स, क्योंकि वो हर साल अवार्ड जीतती हैं. तो बहुत अच्छा होगा कि उनको फिल्म फेयर मिले इसके लिए भी. और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है. परफॉर्मेंस उनकी एकदम बैंग ऑन है क्योंकि ग्राफ बहुत ज़्यादा है फॉर एन एक्टर. खुशी से एकदम एक्सट्रीम गम पे, एक्सट्रीम खुशी से एक्सट्रीम गम तक. तो बीच में इतना कुछ आ रहा है कि इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी. कि हमें तो अच्छा लग रहा है, अब ऑडियंस को कैसा लगेगा. आई थिंक ऑडियंस शुड लाइक इट. ओके. इट आल्सो बीइंग अ जर्नलिस्ट इज आल्सो द मोमेंट आई सी योर इंटरव्यू विल आल्सो रिमाइंड मी विकी कौशल. यू स्टार्टेड विद प्रकाश झा. करेक्ट. यू डन अ फिल्म दिल दोस्ती एटसेट्रा. जी जी. फिर देन यू प्रोड्यूस अ फिल्म. करेक्ट. क्या आपको लगता नहीं है विकी कौशल स्टार्टेड विद मसान? जी. देन यू हैव डन राजी, देन यू हैव डन संजू, राइट. नाउ इज डूइंग मनमर्जी. सो डोंट यू थिंक एक वो रास्ता चुनना चाहिए था जहां उठा ले हेलो हेलो he is busy in the interview. Tell me. वो क्यों नहीं चुना कि मैं एज एन एक्टर अपने आप को प्रूव करता चलूं? दो यू स्टार्टेड
started with one of the finest director we have in the industry, Prakash Jha. जी जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज द थिंग इज़ कि मैं 2010 से 2016 तक मैं बॉम्बे में नहीं था, क्योंकि मेरे अपने फैमिली के बहुत इश्यूज थे और प्रॉब्लम्स मेरी बहुत थी। मेरी मदर की हेल्थ काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो एक्चुअली 2015 तक मैंने कुछ 2010 से 15 तक मैंने कोई काम ज़्यादा किया नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली में ही था। तो मुझे लगता है कि वो 5 साल मेरे एक्चुअली मिस हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने एक्टिंग पे ध्यान नहीं दिया, बट वो जेन्युइनली मैं कर नहीं पा रहा था। वो जब मैं उस चीज़ में डेडिकेटेड नहीं हूँ, पहुँच नहीं पा रहा, और वो पूरा प्रोसेस जो होता है एक्टिंग का वो मैं कर ही नहीं पा रहा था। तो अराउंड 2015 मैंने डिसाइड किया कि अब काफ़ी हो गया, फैमिली की जो भी प्रॉब्लम्स थी, ये है वो है, सब अपनी जगह डाल दी गई हैं। तो फिर मैंने वो प्रोसेस शुरू करा और मेरे को 2016 में बेमान लव मिली, और अब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। आगे मेरी काफ़ी ऑनलाइन चीज़ें आ रही हैं, फिल्म भी कर रहा हूँ, वेब सीरीज़ भी कर रहा हूँ। तो आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई एम बैक ऑन द ट्रैक। Okay, how Sugar Free happened? Sugar Free happened purely as a, it was something that I met the writer, and it was a very good script. हम लोगों ने सुना, and Zoya was also there for the narration. So when we heard the script, we both liked it. We just said कि ये तो करना है, and it's that kind of script that हम दोनों इतने excite हो गए और हमने कहा कि we should start. And now we have a good response, क्योंकि सोनी लिव पे आने वाली है, और हमारा जो अपना यूट्यूब चैनल है रेज कॉप, जो अब हमने स्टार्ट किया, 1 महीना हो गया उसको। तो वी आर होपिंग कि नाउ पीपल विल लाइक द फिल्म ऑनलाइन, एंड फेस्टिवल्स में भी जा रही है, बहुत फेस्टिवल्स में जाने वाली है। सो वी आर होपिंग फॉर गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस। लोगों को अच्छी लगेगी, आई थिंक। Okay, would you be interested, though you're already doing film online, directing it, being a part of it, Secret Games की मैं बात करूँ, इतना ज़्यादा बड़ा सब कुछ, डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो चुका है जी। Would you be interested doing a film with Anurag Kashyap, given a choice, or where you asked to be nude or something? Are you ready? Are you open for that? I would love to do a film with Anurag Kashyap. Why not? But being nude, I think ये जो सवाल होता है, ये मेरे को लगता है कि अगर बहुत ज़रूरी है, करना है, तो फिर उस पर सोचा जा सकता है। ज़बरदस्ती डाला जा रहा है तो वो सिनेमा नहीं होता, वो फिर आप कुछ, मुझे लगता है अश्लील हरकत हो जाती है। बट डिपेंड करता है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से करा जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग येस टू इट, आई एम नॉट सेइंग नो टू इट, बट आई थिंक इट शुड मेक सेंस। अगर उसका कोई आइडिया ही नहीं है कि ज़बरदस्ती आप कपड़े उतार रहे हो, तो आई थिंक सिनेमा एंड पॉर्न इज़ डिफरेंट। तो सिनेमा हैज़ टू बी ट्रीटेड लाइक सिनेमा। कभी कभार आप देखेंगे सिनेमा में बहुत बहुत न्यूड शॉट्स बहुत एस्थेटिकली जब शूट करते हैं अच्छे लगते हैं, और कभी कभार आप वल्गैरिटी घुसा देते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। तो डिपेंड करता है आप किस लिए बना रहे हैं। और मैं एक्चुअली अभी जो हमारी एक वेब सीरीज़ जो अभी फ्लोर पे जाने वाली है, तो आई थिंक उसमें ऐसा एलिमेंट्स होंगे जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो आई कांट से येस और नो, इट रियली डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट, द सिचुएशन, द सीन, डिपेंड ऑन दैट। युवराज, लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आखिरी सवाल से पूछना चाहूँगा, ऐसा डू यू एग्री विद, बहुत कुछ है युवराज में एज एन एक्टर जो अब भी निकला नहीं है, बहुत पोटेंशियल है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, या हाउ डू यू सी दिस? डू यू एग्री विद दिस कि बहुत? या आई मीन आई फील दैट आई ऑलवेज समाउ, मैं बहुत करीब रहता हूँ, पर वो एक कहते हैं ना वो छलांग रहने की बात, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। बट आई थिंक ऑल्सो प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो बीच में 5-6 साल का गैप आ गया ऑफ गोइंग टू दिल्ली एंड नॉट बीइंग एबल टू वर्क, उसमें काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। बट आई थिंक नाउ आई एम मीटिंग लॉट ऑफ पीपल एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर मूविंग अहेड, एंड आई रियलाइज इन लाइफ कि कभी कभार कुछ चीज़ें आपसे ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। जैसे आपके पेरेंट्स की हेल्थ, मेरी मदर की बहुत, शी वॉज नियरली अबाउट टू डाई, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था उनका। तो मैं बॉम्बे से, मेरी फिल्म शुरू होने वाली थी एक, मैं छोड़ के वो फिल्म दिल्ली शिफ्ट हुआ, तो मुझे बहुत दुख था उस बात का। पर कभी कभार ऐसा होता है लाइफ में, आपको झेलना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम्स आपसे ज़्यादा बड़ी होती हैं और आपके करियर से भी। बट आई एम लकी, देखिए मैं वापस आ सका, कितने लोग आ सकते हैं, नहीं आ सकते, तो मैं आ सका, अब काम कर रहा हूँ और मैं इस पोजीशन में हूँ जहाँ पे मैं आगे फिल्म्स कर सकता हूँ। आई एम मीटिंग कास्टिंग के कुछ लोग मिल रहा हूँ, एंड आई होप कि आई गेट द राइट टीम टू मैनेज माई वर्क, एंड स्पेशली द राइट मैनेजर्स, द राइट कास्टिंग पीपल, क्योंकि आजकल
ये बहुत बड़ा हो गया है कि जो आपका कास्टिंग डायरेक्टर कौन है। और मैं तो 2006 में जब आया था तो मैं बी आर चोपड़ा जी को कमरे में जाके मैंने नमस्ते करके बोला सर मुझे सीरियल चाहिए या कुछ दीजिए, तो वो ज़माना अलग था, तो वो वहाँ पे आपकी फ़ोटो देख के बुला लेते थे कि आ जाओ। तो अब ऐसा होता नहीं है, अब आपकी फ़ोटो आप दे नहीं सकते किसी को, तो अब पूरा प्रोसेस ही अलग है। तो वो मुझे लगता है कि विद टाइम इट्स बिकम मोर प्रोफेशनल एंड पीपल आर गेटिंग इनटू इट, एंड कास्टिंग एजेंसीज इतनी बड़ी हो गई हैं, तो आई थिंक आई जस्ट होप कि आई गेट द राइट फिल्म्स एंड आई एम मीटिंग गुड पीपल, आई एम मीटिंग गुड directors, good producers, and I hope that I'm somewhere around getting a big film. But again, I'm doing good stuff, you know, whether it's web, whether it's short films, whether it's films. I'm doing good stuff right now. I'm happy where I am, but I agree I can do better. Thank you. Thank you.